राधे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब। वैसे एक बात बताऊं, कुछ जगहों पर जब हम घूमने जाते हैं ना, वैसे मन तो करता है कि एक बार वहाँ जाकर सुकून महसूस करें, है ना। और इसी बार मेरा मन ऐसे किया कि मैं राधा रानी के दरबार जाना चाह रही थी। तो बस इसी तरह मेरे मन में आया और हम निकल पड़े राधा रानी के दरबार के लिए। तो चलिए, आपको भी मैं अपने साथ बरसाना ले चलती हूँ। राधे राधे। और वैसे सच कहूँ तो ये मैं ना कहानी के तौर पे आपको बता रही हूँ, मतलब किस तरीके से मैं गई, कैसे वहाँ पे पहुँची, सब एकदम मैं डिटेल में बताऊँगी आपको। ठीक है ना मेरे मित्रों। ये जर्नी शुरू हुई न्यू दिल्ली से। सबसे पहले तो हम मेट्रो से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए। आप कहीं भी रहो, वहाँ से न्यू दिल्ली स्टेशन आ जाओ। फिर वहाँ से हम ट्रेन पकड़े बरसाना के लिए। इस बार हमारा रूट था कोशीकला से। पिछले बार मैं मथुरा से गई थी, इस बार कोशीकला। तो सच कहूँ तो कोशीकला से आप एकदम एग्जैक्ट टाइम पे, सही टाइम पे जल्दी पहुँच जाओगे। तो हमारा जो ट्रेन था ना, उसका नाम था आगरा कैंट एक्सप्रेस, जो कि सुबह 7 बजे खुलती है और 9 बजे पहुँचाती है। पर उस दिन ना लेट थी ट्रेन, तो हमें एग्जैक्ट 7:30 बजे खुल गई ट्रेन, ठीक है। तो और वो हमें 9:17 पर कोशीकला रेलवे स्टेशन पर छोड़ दी। और क्या हुआ ना, तो वहाँ पे जैसे ही आप बाहर निकलते हो, ऑटो वगैरह खड़ी रहती है। वहाँ पे आपको पर सवारी 30 रुपये लेते हैं। ऑटो में हम चढ़ गए, ठीक है। ऑटो में बैठने के बाद हम जैसे कि 9:25 पर ऑटो पर बैठे और 10:10 पे हम पहुँच गए थे बरसाना ऑटो स्टैंड पे, ठीक है ना। जैसे ही आप ऑटो से उतरते हो बरसाना, मतलब ऑटो स्टैंड से, तो थोड़ा सा रोड क्रॉस करके जैसे ही आप करते हो ना, वहाँ पे बस वगैरह भी आके रुकती है। हाँ, तो बस स्टैंड में आप जाओगे थोड़ा अंदर, तो वहाँ पे ना वॉशरूम है। जैसे कि खासकर लड़कियों को कहूँगी, जैसे हम लोग को होता है ना कि थोड़ा वहाँ पे जाए, सज सवर के जाएंगे, ड्रेस वगैरह, कुर्ता वगैरह पहनेंगे। तो मैं सच कहूँ तो आप दिल्ली से तैयार होके मत जाना। वहाँ पे कोई वॉशरूम वगैरह पे जाकर 10 रुपये लेते हैं। तो वहाँ पे आप फ्रेश हो, कपड़े उपड़े पहनो, जो भी सजना सवरना है, क्योंकि ना पसीना पसीना हो जाता है ना गर्मी में, तो खासकर। और ठीक है, तो मुझे ये एक्सपीरियंस मिला 2 बार की जर्नी में। तो वहाँ पे जाके मैं फ्रेश वगैरह हुई, कपड़े अच्छे से पहनी। और उसके बाद सबसे पहले क्या की, तो अगर आप चाहो वहाँ से ना, आप 1 किलोमीटर पे ही टेम्पल है, ठीक है। तो अगर चाहो तो आप पैदल जा सकते हो, वरना हम तो ई रिक्शा ले लिए थे 10 रुपये करके पर सवारी था। तो बस फिर निकल पड़े राधा रानी मंदिर के दर्शन के लिए। और 1 किलोमीटर पे ही हमें छोड़ दिए और वहाँ पे ठीक मंदिर के द्वार पे ही उतार देते हैं, ठीक है। वहाँ पे ना काफ़ी सारे रोड पे ना, पता है, भजन वगैरह करके ऐसे ले जा रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो वैसे तो मैं वॉशरूम वगैरह का आपको फ़ोटो भी अटैच कर दी हूँ, अगर कोई जा रहे हो लोकेशन के वाइज, थोड़ा सा आप देखोगे ना तो आसान रहेगा आपके लिए। तो फिर वैसे ही उतर गए मंदिर के लिए मेन गेट पे। वहाँ पे बस थोड़ा 1-2 फ़ोटो ली, और अंदर के जो गलियाँ है वहाँ पे बहुत सारे ना फूल प्रसाद वगैरह मिलता है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो वहाँ से भी ले सकते हो, या ना सीढ़ी में भी रहता है। तो मैं सच कहूँगी तो आप जो चूड़नी वगैरह सिंगार रहता है ना, 50 रुपये में मिल जाता है। तो वो बाहर से आप गली से ले लो। फिर थोड़ा सा अंदर जाओ तो हमें 50 रुपये में 2 फूल का माला दिया था, ठीक है। अगर आप सीढ़ी में चढ़ते हो ना तो वो बेटर रहेगा। सीढ़ी में आपको 40 रुपये में जोड़ा फूल का माला दे देते हैं। सीढ़ी से ऊपर चढ़ते ही और क्या, उसके बाद मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। फिर मेरी प्यारी सखी राधा रानी जी का दर्शन हुआ। भीड़ में मशक्क़त करके मैं मेन जो जहाँ पे रेलिंग रहता है ना स्टील का, तो वहाँ पे मैं पहुँच गई। वहाँ के सामने जाकर बस मैं देखती ही रह गई, बस मानो देखती ही रह गई। ऐसा लगता है ना कि वैसे इस बार जब मैं कम समय के लिए वहाँ पे खड़ी रह पाई थी, पिछले बार गई थी बहुत देर तक खड़ी रही थी। उस टाइम का एक्सपीरियंस कभी और वीडियो में बताऊँगी। और जैसे ही आप जाते हो ना वहाँ पर, ठीक है, बस आपको लगेगा ना, बस मैं देखती रहूँ, मतलब राधा जी को मैं देखती रहूँ, कोई मुझे वहाँ से हटाए ना। फिर क्या, पंडित जी को हमने फूल, जो भी प्रसाद था वो चढ़ाए दिए। तब वो वापस में प्रसाद वगैरह मांगो, चूड़नी मांगो, तो वो देते हैं। तो वो मुझे मिला, माला पहना दिए मुझे। उसके बाद बस एक चीज़ सजेशन दूंगी आपको, जैसे ही आप जाते हो ना, मतलब फूल वगैरह लेते हो, तो उसको ना आप पन्नी में रख लो, क्योंकि भीड़ में ना आपका प्रसाद, फूल वूल सब नीचे गिर जाता है। पिछली बार मेरा गिर गया था, तो इस बार मैं पन्नी में करके ले गई थी। वैसे तो पन्नी देते हैं, वरना आप अपने साथ पर्सनली लेके जाया करो। और कोशिश करना एकदम सामने जाकर देखो, ठीक है। वैसे तो पैसा देकर भी वो लोग ना ऊपर चढ़ा के दिखाते हैं, ठीक है, 300 जितना भी जिससे ले सके। पर मैं सच कहूँगी, आप भीड़ में जाकर सामने खड़े होकर देखोगे तो वो है ना एग्ज़ाम एक, कि सही मायने पे आप दर्शन किए हो। जाकर सामने खड़ी होकर बस उनको निहारते रही। मन तो कर रहा था मानो, मतलब मैं वहाँ से हटूँ ही ना, है ना। मैं 2 चूड़नी मांग रही थी, एक मुझे मिल चुका हुआ था। तो फिर दोबारा मैं मांग रही थी, तो गोस्वामी जी ने मुझे बोला कि नहीं, एक ही मिलेगा, ठीक है। वैसे आप ध्यान रखना। और उसके बाद जब दर्शन हो गया ना, मतलब मुझे वहाँ से हटने का ही मन नहीं कर रहा था, बस देखती रहूँ।
फिर दर्शन के बाद बस क्या किए ना, वहाँ पे बाहर में, मुझे उसका नाम नहीं पता क्या कहते हैं, जो महल है, महल का जहाँ से पूरा बरसाना दिखता है ना, तो वहाँ पे हम गए। वहाँ पे जाकर फ़ोटो वगैरह खींची यार। पूरा बरसाना, सच कहूँ तो ऊंचाई से ना पूरा बरसाना दिखता है। बस आप वहाँ पे बैठी रहो, देखते रहो, ऐसा लगेगा। फिर वहाँ पे कुछ थोड़ा फ़ोटो वगैरह ली, फिर अंदर आके फिर मैं वापस बैठ गई। वहाँ पे मैं राधा जी को बस मानो वहाँ से मुझे जाने का ही मन नहीं कर रहा था। बस बैठ के ना कहीं से मुझे दिख जाए राधा रानी, बस मैं खड़ी होकर देख रही हूँ, बस देखते ही रह रही हूँ, बस देखते रहूँ कहीं से भी, ऐसा मन कर रहा था। सच कहूँ फिर वापस हमें घर आना था जल्दी, इसलिए 12 बजे तक हमारा अच्छे से दर्शन हो गया। अगर आप चाहो ना तो सुबह जाओ तो और भी अच्छा है। तो 12 बजे तक दर्शन हो गया। वैसे तो वहाँ पे कहते हैं ना कि 2 बजे तक रुको, आरती के बाद राजभोग वगैरह मिलता है। तो कोई, मैं जब बाहर फूल ले रही थी ना, तो मैं पूछी तो उनसे बोली कि कभी कोई भंडारा करवाता है ना तब मिलता है वो चीज़। वैसे तो उस चीज़ के लिए मैं सोची अगली बार जाऊंगी तो कोशिश करूंगी वो हो सके मेरे साथ। और उसके बाद बस 12 बज के 5 पे हम जिस दरवाजे से एंट्री आप लेते हो ना, उसी से बाहर निकलना। तो क्या होगा ना, पिछली बारी हम लोग को एंट्री दूसरे तरफ से निकाले, तो जहाँ से गाड़ी वगैरह चढ़ती है ना, पूरा खाली पैर पैदल हम पूरा पहाड़ी से नीचे ऐसे आए थे। ठीक है, वो अगली बार की वीडियो में मैं उस वाला डालूंगी वीडियो। और इस बार जहाँ से आप जाते हो, एंट्री करते हो, वहीं से निकलना, तो आप आसानी से उस सीढ़ी से ही नीचे आ जाओगे। ठीक है, तो फिर नीचे जब आए रहे तो वहाँ पे निकलते टाइम रसोई घर था, तो वहाँ पे ना नल था, वहाँ से मैं पानी वगैरह पी और फिर नीचे आई। फिर बस पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी कि यहीं रुक जाऊँ, यहीं रुक जाऊँ, ऐसा फील हो रहा था मुझे। सच कहूँ तो सीढ़ी से चढ़ते हो ना, बहुत कोई को लगेगा काफ़ी ऊंचा है, पर सच कहूँ तो नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब पहुँच जाओगे। उतना ऊंचा नहीं है, आप मतलब आराम से पहुँच सकते हो। हाँ, जिसके पैरों में दिक्कत है तो मे भी उनको थोड़ा तकलीफ होगा। ठीक है, और फिर कुछ तस्वीरें वगैरह ली थी वहाँ से। फिर हाँ, बाहर निकल कर ना वहाँ पे लस्सी वगैरह ना 50, 60, 70 ऐसे प्राइस में था। और सच कहूँ वो भैया, आप अगर बरसाना आ रहे हो, लस्सी ही ना लो, मतलब सच में वहाँ का लस्सी बहुत स्वाद है, बहुत। और हर चीज़ें ना बिना प्याज लहसुन का बनाता है। अगर आप ट्राई भी करोगे तो लगेगा नहीं ऑयली वगैरह, ऐसा कुछ नहीं लगता। फिर जैसे ही मैं मुख्य द्वार से बाहर निकली ना, तो ऐसे ही राइट साइड में ना वॉशरूम है। ठीक है, वैसे तो मैं फ़ोटो अटैच कर दी हूँ, तो आप ना देख लेना। हाँ, क्योंकि शायद वॉइस ओवर के साथ मतलब अटैच सेम सिचुएशन में ना आ पाए, तो उस वॉशरूम में वो ज़्यादा साफ़ था पिछले के मुकाबले। तो वहाँ पे मैं जाके अपना ड्रेस वगैरह चेंज कर ली, कंफर्टेबल ड्रेस पहन के, ताकि मैं बस में जर्नी करना था ना, इस बार मैं दूसरे रूट से आने वाली थी। ठीक है, तो वो मैं बताती हूँ। मैं बैठ गई, 10 रुपये सवारी लिए वो, और वो हमें ऑटो स्टैंड, बरसाना ऑटो स्टैंड उतार दिए। तब मैं ना भैया को पूछी कि भैया यहाँ पे, वहाँ पे पास में ना एक शरणार्थी जैसा स्थल था, जहाँ पे ना भंडारा वगैरह करवा रहे थे। और वहाँ पे बहुत अच्छा, अगर वेट करो, वहाँ पे बैठो, वो भी वहाँ पे कर सकते हो आप। और वहाँ पे मैं पूछी भैया को, तो भैया बोले कढ़ी चावल खिलाते हैं, तो अगली बार तो वैसे ट्राई करेंगे वहाँ का भंडारा। कर ऑटो में बैठकर निकल पड़े बरसाना ऑटो स्टैंड से कोशी कला की ओर। कोशी कला में हम जैसे ही पहुँचे तो ना आपको बाईपास में उतरना है। ठीक है, तो वहाँ से ना आपको बाईपास में दिल्ली जाने की और बल्लभगढ़ जाने की ना बस वगैरह मिल जाती है। वैसे हम ना इस बार मेट्रो से आने वाले थे, तो इसलिए हम वहाँ से बस लिए, जो कि बल्लभगढ़ हमें उतारती है ना। तो बल्लभगढ़ के लिए वैसे तो ना शेयरिंग में कार वगैरह भी जा रही थी, बट वो भरता तब ज़्यादा, तो हमने क्या किया ना कि बस प्रेफर किए, जो कि 90 रुपीज़ पर पर्सन लिया था बस, है ना। बताती हूँ आपको, हम 1:40 PM को बस पर चढ़े थे। ठीक है, और 3:24 PM को हमें बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन उतार दिया था बस। और जो कोशी कला में हमने ऑटो में पकड़ा था, तो 1:07 पर बैठे और 1:33 में पहुंचा दिया था वो कोशी कला बाईपास पे हम वहाँ पर। और उसके बाद जैसे खाना वगैरह अच्छा था वहाँ पे, 40 रुपये छोले भटूरे वगैरह थे, वेज बिरयानी वगैरह यही मिल रहा था वहाँ पे तो। और उसके बाद खा पी कर हम चले मेट्रो की, और मेट्रो का टिकट में भी 64 या 60 समथिंग था। और ना वहाँ का लास्ट स्टॉपेज वो बल्लभगढ़ से डायरेक्ट लास्ट स्टॉपेज कश्मीरी गेट है, जिसपे हम 4 बजे चढ़े थे मेट्रो पे बल्लभगढ़ से, और 5:26 पर वो कश्मीरी गेट उतार दिया था। तो लास्ट स्टॉपेज तो कश्मीरी गेट ही था। सच कहूँ तो मतलब मेट्रो का जर्नी अच्छा रहा, बट जो बस का जर्नी था ना, वो ज़्यादा टाइम ले लिया हमारा। इस बार सोचे थे अलग रूट से जाएंगे, तो मैंने दोनों ही रूट इस पर शामिल किया, तो आप देख सकते हो। सबसे बेस्ट मुझे ट्रेन का लगा, कोशी कला से मतलब ट्रेन में जाने वाला सफ़र। फिर ट्रेन 5 बजे थी शाम को, तो हमें जल्दी आना था और दूसरा रूट भी ट्राई करना था, कौन सा आसान होता है नेक्स्ट टाइम के लिए। वैसे आपको कहूँ ना कि वो वाला बेटर रहेगा। कोशी कला से अगर ट्रेन में आप जाते हो ना, तो आसानी से आप 2.5 घंटे में दिल्ली पहुँच सकते हो। बस वाला जर्नी कुछ ज़्यादा ही टाइम
टाइम ले लिया, अगर क्योंकि जाम वगैरह रहता है ना, इसलिए। साथ हमारी छोटी सी बरसाना जर्नी ख़त्म हुई, लेकिन सच कहूँ बरसाना से वापस तो आ गई हूँ, पर मन अभी भी ना वहीं राधा रानी के दरबार में है। अगर आपको भी राधा रानी बुलाए तो प्लीज़ वहाँ पे ज़रूर जाइएगा, और जाते समय बस एक बार दिल से कह देना राधे राधे। सच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। राधे राधे।